जी बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है 4 ट्रांजिशन सीरीज। इस तो पहला वाले लैक्चर च आपां कीता सीगा ट्रांजिशन एलीमेंट्स आपां किन्हां नूं कहने बेटा, इन विच द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। ठीक है, हुण जिहड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलीमेंट्स। ठीक है, इस द रीजन आपां पहला वाले लैक्चर डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट इज ट्रांजिशन एलीमेंट्स मीनस जिन्ने भी डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने बेटा उन्होंने 4 सीरीज़ दे विच डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ इस चार्ट होंदी है बेटा 4th पीरियड और इस दे विच एलीमेंट्स ने स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, विद एटॉमिक नंबर 21 to 30। ठीक है बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कित्थों स्टार्ट होंदी है, 4th पीरियड तो। एलीमेंट्स ने स्कैंडियम टू जिंक और उन्होंने एटॉमिक नंबर है फ्रॉम 21 to 30। और ये विच केड़े ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है बेटा, 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। 3D ऑर्बिटल्स आर filled। Next is your second transition series। हुण असी अगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए बेटा, हुण देखो इस तो बाद जो 30 एटॉमिक नंबर ते आपां पहुँच के इस तो बाद 31 to 36 हैगे ने पी ब्लॉक एलीमेंट्स। उस तो बाद नैक्सट पीरियड च असी मूव कर जाएंगे 5th पीरियड च। 5th पीरियड च असी पहला फिल करांगे 2 इलैक्ट्रॉन तुहाडे एस ब्लॉक एलीमेंट्स। इट मीनस जिंक तो बाद जो नैक्सट सीरीज़ स्टार्ट होएगी वो एटॉमिक नंबर कित्थों स्टार्ट होएगी बेटा, फ्रॉम 39। और इस सीरीज़ स्टार्ट होंदी है यट्रियम टू कैडमियम, यट्रियम टू कैडमियम। और एटॉमिक नंबर ने बेटा 39 to 48। और इस दे विच असी फिल करांगे 4D ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ आएगी बेटा 6th पीरियड। ठीक है, इसका फर्स्ट मैंबर आएगा लैंथेनम। फिर तुसी 9 एलीमेंट्स का डिफरेंस पा लो, इट विल बी 57। ठीक है, बट इत्थे एक ब्रेक आएगी बेटा फ्रॉम 58 to 71। एक ब्रेक देखोगे तुसी 58 to 71। ये जी ब्रेक है बेटा, ये तुहाडी किहड़ी सीरीज़ है, एफ ब्लॉक एलीमेंट्स की पहली सीरीज़ दैट इज़ नोन एज लैंथेनॉइड सीरीज़। ठीक है, तो इस करके ये जी ब्रेक होने तो बाद जो नैक्सट एलीमेंट आएगा बेटा तुहाडा डी ब्लॉक का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हॉफनियम टू मरकरी। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स होंगे फ्रॉम एटॉमिक नंबर 72 to 80। ठीक है, दिस विल बी योर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। नेक्स्ट इज लास्ट 4th ट्रांजिशन सीरीज़। 4th ट्रांजिशन सीरीज़ दे विच आ जाएंगे असी 7th पीरियड दे विच। ठीक है, अगेन इहदा फर्स्ट मैंबर होएगा बेटा आफ्टर 9 एलीमेंट्स मीन्स एक्टीनियम with atomic number 89। and we will observe a next break from 90 to 103। so this will be your second F block series, that is actinoid series। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज़। तो अपना नेक्स्ट एलिमेंट जो डी ब्लॉक का होएगा, इट विल मूव फ्रॉम 104 ऑनवर्ड्स। ठीक है, कई बुक्स के विच इसनों बेटा 112 तक लिखा होंदा है, कई बार सिंपली मैंशन किया होंदा है 104 ऑनवर्ड्स, क्योंकि मन्निया जाता है सी पहला कि ये जो एलीमेंट्स ने हले डिस्कवर हो रहे हैं।
ठीक है बेटा। सो दीज आर योर 4 ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 4th पीरियड and elements are scandium to zinc, second from 5th period yttrium to cadmium, third 6th lanthanum, then there is a break and afterwards hafnium to mercury, and last is your 7th period actinium, then again another break, actinoid series and 104 onwards। ठीक है। सो ये तुहाड़ियां 4 सीरीज़ ने ट्रांजिशन एलीमेंट्स दियां। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है अज अपना मेन, दैट इज़ योर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ और यू कैन से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी असी डिस्कस करनी है दैट इज़ योर एटॉमिक रेडियस। तो बेटा अगर असी +1 पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचिए कि वट इज़ द वेरीएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है। तो हुण डी ब्लॉक दे विच भी बेटा अलॉन्ग अ पीरियड वैन वी मूव देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। और सिमिलर ट्रेंड है जोड़ा तुहाडा वो डी ब्लॉक एलीमेंट्स भी ऑब्जर्व किया गया एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। मैं सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल कर रही हाँ, सेम ट्रेंड होएगा बाकी तिन्नां दे विच भी, ठीक है। जदों भी तुसी फ्रॉम लैफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड मूव करते हो द एटॉमिक रेडियस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। The atomic radius goes on decreasing, ठीक है। इहदा रीज़न शायद तुहानू सबनों क्लीयर है। it is because of increase in nuclear charge, जिसनों असी इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज कहने हैं, एंड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलैक्ट्रॉन्स। दो रीजनस ने जिदा जिदा असी मूव करते हैं अलॉन्ग पीरियड, एक तो न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज कर रहा मीनस पावर ऑफ न्यूक्लियस गोज़ ऑन इनक्रीजिंग, और जिहड़े इन्हां दे एस ब्लॉक दे इलैक्ट्रॉन्स ने और उन्हां दे पहलां किहड़े पे ने डी दे, तो डी जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने उन्हां दा स्क्रीनिंग इफैक्ट इन जनरल एस और पी नालों पुअर हुंदा है। तो जदों वो पुअर शील्ड या पुअर स्क्रीन एक्ट करते हैं तो जिहड़े वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स ने दैट आर योर एस इलैक्ट्रॉन्स दे आर पुल्ड नीयरर टू न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि डी इलैक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफैक्ट पुअर है। तो इस करके जो वेलेंस इलैक्ट्रॉन ने वो न्यूक्लियस वाल खिंचे चले जाते हैं, जिस करके जो उन्हां दा रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। बट आफ्टर द मिडल या आफ्टर द सेंटर ऑफ ईच सीरीज का मतलब चारों सीरीज, देयर इज ऑलमोस्ट नो डिक्रीज, और यू कैन से सॉरी atomic radius is constant, ठीक है। मीनस जदों असी मिडल तो बाद मूव करते हैं तो सानू की लगता है कि ऑलमोस्ट जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉन्सटेंट हो जाता है, ठीक है। हुण इहदा रीज़न की है, देखो बेटा जे असी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की ही गल करिए तो अपने कोल एलीमेंट्स की ने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर and your zinc. So these 10 elements belongs to first transition series. तक की ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, ठीक है। इन्हां दी जो रेडियस है वो डिक्रीज कर रही है,
बट आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द सेंटर मीन्स 26 to 30 ये जो रेडियस है दिस इज़ ऑलमोस्ट कॉन्सटेंट। हुण उहदा रीजन की है देखो बेटा जे असीं स्कैंडियम की गल करिए इट हैज़ 1 इलैक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, टाइटेनियम दे विच 2 हो जाते हैं, वनीडियम 3, क्रोमियम 4 और मैंगनीज 5। ठीक है, जदों असीं फेरस ते पहुँचते हैं तो इहदे कोल किन्ने डी इलैक्ट्रॉन्स ने 6 डी इलैक्ट्रॉन्स। ये 6D का मतलब बेटा 6 इलैक्ट्रॉन्स ने डी ऑर्बिटल दे विच। तो जिद्दां जिद्दां इलैक्ट्रॉन्स की गिनती वधदी है जो डी इलैक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफैक्ट है या शील्डिंग इफैक्ट है वो इनक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलैक्ट्रॉन्स their shielding effect goes on increasing। तो उन्हों का जो शील्डिंग इफैक्ट है वध गया, स्क्रीनिंग इफैक्ट वध गया। इट मीनस हुण जिहड़े डी इलैक्ट्रॉन्स ने वो न्यूक्लीअस की पावर नूं वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स तक पूरी तरह नहीं पहुँचन दिंदे। तो जो न्यूक्लीअस की पावर नहीं पहुँचेगी तो जो रेडियस है वो जो डिक्रीज़ आ रही सी वो डिक्रीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो रेडियस डिक्रीज़ ना आन करके आफ्टर द सेंटर ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तुहाडा हो गया कि क्यों ये ऑब्जर्व किया गया है कि आफ्टर द मिडल ऑफ ईच सीरीज और यू कैन से आफ्टर द सेंटर ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, एक तो ये ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का। नैक्सट जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का वो की है एट द एंड of each series the atomic radius is increased। The atomic radius is increased। ठीक है, जदों आपां हर एक ट्रांजिशन सीरीज़ के लास्ट एलीमेंट ते पहुँचते हैं फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि बेटा जी 4th ट्रांजिशन सीरीज़ है उसनों मन्निया जा रहा है कि इट इज़ स्टिल इनकम्पलीट। तो ये थोड़ा फर्स्ट सीरीज़ का लास्ट एलीमेंट है, ये सैकेंड सीरीज़ आ और ये 3rd ट्रांजिशन सीरीज़ आ। कहते इन्हां दी जो रेडियस है वो इनक्रीज है एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस एलीमेंट। ठीक है, जिमें कि जिंक तो पहला कौन हुंदा है कॉपर, तो कॉपर तो बाद जो जिंक है देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन देयर एटॉमिक रेडियस। इन्हां सारे एलीमेंट्स दे जो एटॉमिक रेडियस है उन्हां दे विच एक स्लाइट इनक्रीज ऑब्जर्व की गई है। की रीज़न है हुण अगर तुसी जिंक, कैडमियम और मरकरी की गल करो बेटा ये विच कॉन्फिगरेशन की है 3d10 4s2, ये विच है बेटा 4d10 5s2 और ये विच है बेटा 5d10 6s2। मीनस इन्हां तिन्नां दे विच जो डी इलैक्ट्रॉन्स आर paired and the orbital is fully filled। ठीक है, इन्हां दे विच जो डी इलैक्ट्रॉन्स ने वो सारे पेयर्ड फॉर्म दे विच ने और जिहड़ा डी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है। तो हुण देखो इहदा की मतलब है कि इन्हां दे विच जो डी इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हां दे विच जो डी इलैक्ट्रॉन्स ने वो की हो चुके ने फुली फिल्ड।
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। ठीक है, तो हुण इन्हां जो डी इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हां दे विच की है इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। ठीक है बेटा, जो डी ऑर्बिटल पूरी तरह भर चुका है तो ये हरेक जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई जैड जैड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जैड स्क्वेयर, ठीक है, जो पंज ने ये इन्हां सारियां दे विच की स्टार्ट हो जांदियां ने बेटा इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। तो इन्हां इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस करके ही जो लास्ट एलीमेंट है हरेक ट्रांजिशन सीरीज़ आ उसकी जो रेडियस है वो स्लाइटली पहला वाले एलीमेंट नालों इनक्रीज़ कर जाती है। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई देयर इज़ अ स्लाइट जंप or you can say slight increase in the atomic radius of the last element in each transition series। तो the reason क्या आएगा, because in the last elements d orbital is fully filled, all the electrons are in paired form, so there will be inter electronic repulsion। तो इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस होने करके जो उन्होंने एटॉमिक रेडियाई है वो की है इनक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलोंग अ पीरीयड। तो नैक्सट आ गया तुहाडा बेटा डाउन अ ग्रुप। जे असी डाउन अ ग्रुप की गल करिए तो डाउन अ ग्रुप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि विद इनक्रीज इन एटॉमिक नंबर the atomic radius goes on increasing because of increase in nuclear charge and addition of electron in new shell। ठीक है, दोनों ही रीजन ने जिदा जिदा असी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एक तो न्यूक्लीयर चार्ज वधदा है और एक जिहड़ी एडिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन है हरेक टाइम नवीं शैल दे विच होण करके जो एटॉमिक रेडियस है वो की कर रहा है बेटा इनक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो नैक्सट प्रॉपर्टी जो असी डिस्कस करनी है दैट इज़ योर ionic radii। Second is ionic radius। The same trend, same behavior as observed in atomic radius। बिल्कुल सेम बिहेवियर नोट किया गया ऑफ द आयनिक रेडियस। बट दो चीज़ां तुसी एडिशनली याद रखनिया ने, वो की है बेटा आयनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग with the increase in oxidation number या ऑक्सीडेशन स्टेट। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, मान लो कि एक बारी आयरन +2 च है तो एक बारी आयरन +3 च है। ठीक है, दोनों आयन्स की फॉर्म च है तो किहदा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा बेटा Fe3 का। सो Fe3 पॉजिटिव विल बी smaller in size as compared to Fe2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एक तो ये चीज़ है। और सेकंड आयनिक
radius also decreases with increase in nuclear charge, or you can say increase in nuclear charge means atomic number, because जिमें जिमें atomic number वधदा है nuclear charge भी increase करता है. Ionic radius also decreases with increase in nuclear charge in a particular oxidation state. की मतलब है, ਹੁਣ मान लो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਿਆ Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ और दूसरी साइड ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ +2 बट कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो आयरन नालों ज़्यादा है. कॉपर का कितना बेटा 29 और आयरन का कितना 26. सो कॉपर 2 पॉजिटिव विल बी smaller in size as compared to Fe2 positive. Clear beta? So this is the trend in ionic radius. So next जो third property है that is your metallic character. Metallic character and high enthalpies of atomization. This is very important property. ठीक है, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ all d block elements shows the properties of metals, means all transition elements show metallic behavior. इन्हां सारियां दे विच metals वालियां properties ने. metallic behavior means for example they are very hard, solid except your mercury. They are having high densities, high tensile strength, रिजिड हुंदे ने बेटा, मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर. ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ने मैटल से. हार्ड हुंदे ने बेटा, सॉलिड फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ मरकरी नूं छड्ड के. डेंसिटीज़ इन्हां दियां बहुत ज़्यादा होंदियां ने, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, रिजिड है, मैलीएबल ने ते डक्टाइल ने. मीनस इन्हां शीट्स और वायर्स की फॉर्म दे विच चेंज किया जा सकता है. हुण इन्हां दे विच मैटैलिक प्रॉपर्टीज़ क्यों ने? ठीक है, तो रीज़न की है, दे आर मेटल्स, because they easily lose electrons. क्योंकि मैटल्स असीं किन्हां नूं कहने आ, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स नूं जल्दी लूज कर दिंदे ने. ठीक है, हुण ये इलैक्ट्रॉन्स नूं जल्दी लूज क्यों करदे ने? इट इज़ बिकॉज ऑफ low ionization energies. It is because of low ionization energy. इन्हां दे विचों इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करन लई सानूं बहुत घट एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी है. दैट्स वाई दे आर मैटैलिक इन नेचर.
ठीक है, ये तो हो गया इन्हों मैटैलिक बिहेवियर। नैक्सट अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ योर हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होंदा है कि अगर असी इन्हां नूं ब्रेक करना है तो इन्हां लई सानूं बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंदी है, मीनस दे आर वेरी हार्ड। हुण इन्हां दे विच बेटा ये जो क्वेश्चन है इस वारी बोर्ड के एग्जाम च भी आया सी, वाई डी ब्लॉक एलीमेंट्स शो हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया बेटा। अगर असी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर असी लै रहे हैं एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन और इधर असी लै रहे हैं एटॉमिक नंबर। इधर मैं की लिखती है थोड़ी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो इन्हां दे विच जिवें देखो एक इदां दा ग्राफ ऑब्जर्व किया गया, इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एंड दैन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हरेक ट्रांजिशन एलीमेंट जिवें अपने कोल 4 ने, मैं तुहाडे कोल सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट किया है, पहले दी इन्नी है, फिर सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मीनस जे असी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो जी सब तो ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस दी है? मैंगनीज दी, मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली सैकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ दे विच भी जो मिडल एलीमेंट है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ दे विच भी जो मिडल एलीमेंट है इट विल हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका रीजन की है? दिस इज बिकॉज as the number of unpaired d electrons increases, the tendency to form bonds with itself goes on increasing. Means number of bonds increasing. Number of bonds increases. ਹੁਣ देखो बेटा ਜਿਹੜੇ ਇਹ ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने इन्हां दे विच मैटैलिक स्ट्रक्चर है। मैटैलिक स्ट्रक्चर का मतलब हुंदा है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दे विच अरेंज ने, ठीक है। तो इन्हां दे विच जिवें जिवें नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलैक्ट्रॉन इनक्रीज करदा है तो इन्हां दी आपस दे विच मीनस मैंगनीज ने मैंगनीज नाल ही बॉन्डिंग शो करनी है तो इन्हां दी जो टेंडेंसी है उस बॉन्ड फॉर्मेशन दी इनक्रीज कर जाती है विद द इनक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। हुण देखो स्कैंडियम दे विच इक्को ही डी इलैक्ट्रॉन है, टाइटेनियम च 2, वनेडियम च 3, क्रोमियम च 4 और मैंगनीज दे विच 5। तो सब तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किहदे विच है? मैंगनीज दे विच। तो सब तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होने करके मैंगनीज फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जब जिन्नियां बॉन्ड्स ज़्यादा होणगियां उन्नी ही उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की होएगी, ज़्यादा होगी। उस तो बाद अगर असी फेरस की गल करिए, फेरस दे विच बेटा डी इलैक्ट्रॉन्स तो 6 ने पर जिहड़े अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ने वो किन्ने रह गए ने? 4। कोबाल्ट 3 रह जाएंगे, फिर 2 रह जाएगा, फिर 1 रह जाएगा और जिंक दे विच कोई भी इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हुंदा, ठीक है। तो इसका मतलब जिहड़ा जिंक है उहदी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होएगी दैट विल बी द लीस्ट, वो सब तो घट होएगी। सब तो ज़्यादा की दी है बेटा मैंगनीज। मीनस ये जो ग्राफ है ये पहला इनक्रीज कर रहा है फिर की कर रहा है? डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि पहला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, तो उस तो बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन फिर की कर रहे हैं? घट रहे हैं।
4 3 2 1 0 ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਬੌਂਡਸ ਵਿਦ ਇਟਸੈਲਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਬੌਂਡਸ ਵਿਦ ਇਟਸੈਲਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, सो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।